हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का वार्म वेलकम है। आज हम बहुत अच्छे कंसेप्ट करेंगे जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करें, स्पेशली एसएससी के सारे एग्जाम्स, ठीक है, उनमें ये कंसेप्ट आते हैं एरर डिटेक्शन के अंदर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये वॉइसेस के ऊपर मतलब वॉइसेस के ऊपर है। ये पर्टिकुलर ये नहीं है कि वॉइसेस कैसे चेंज करना है, वॉइसेस की एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं। लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं। और ये जो कंसेप्ट्स है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स हैं। हम इनको डीप में स्टडी करेंगे कि कैसे जो बी होती है, बी की जो फॉर्म्स होती है, कहाँ वो एक्शन वर्ब का काम करती है, कहाँ वो लिंकिंग वर्ब बन जाती है, और कहाँ पे वो वॉइसेस का काम करती है, पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन बनाती है, और कहाँ पे वो आपका एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है, कहाँ पे वो स्टेटिव वर्ब बन जाती है। ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप और अच्छे कंटेंट को देख पाए, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। एक सेकेंड है, यहाँ पे ही लिख लेते हैं एडजेक्टिव। चलिए, सबसे पहले देखिए, इस स्लाइड पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इज एम आर वॉज वर, ठीक है। बी की 8 फॉर्म्स होती हैं, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग, ठीक है। तो जो इज एम आर है वो हमारे प्रेजेंट टेंस को बताता है, वॉज वर पास्ट टेंस को बताता है। तो हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं, जब इज एम आर वॉज वर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो एक कॉन्टिन्यूस एक्शन को बताता है, ठीक है। एक ऐसा एक्शन या कॉन्टिन्यूस एक्शन को ये बोल सकते हैं, जो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्शंस होते हैं, उन्हें हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। एक्शन दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी एक्शन। तो टेम्परेरी एक्शंस को हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जिनके अंदर इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी की फॉर्म्स आप लगाते हैं, ठीक है। जहां पे हम इज एम आर की बात करें, इज एम आर के साथ में अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये प्रेजेंट टेंस को बताएगा। वॉज वर्ब के साथ में अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो पास्ट टेंस को बताता है, ठीक है। ये एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है जो कि एक्टिव वॉइस को बताती है। कैसे? एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वही हमारे क्रिया का मतलब डूअर डूअर होता है। वर्ब का क्या होता है? डूअर। अगर मैं ये बोलूं शी इज प्लेइंग, तो शी जो है यहाँ पे वो डूअर है, वही खेलने का काम कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे समझिए, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है वो एक एक्शन वर्ब को बताता है, एक ऐसा एक्शन जो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। क्योंकि अगर बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, इस तरह से सेंटेंसेस हैं, तो वो एक टेम्परेरी एक्शन है। ये तो नहीं हो सकता कि बच्चे सुबह उठे और रात तक खेलते रहे गार्डन में, फिर तो मम्मी बहुत कूटेगी, छोड़ेगी ही नहीं ना पूरे दिन अगर बच्चे गार्डन में रहेंगे। तो जो आईएनजी फॉर्म होती है वो एक टेम्परेरी एक्शन को बताता है, एक ऐसा एक्शन जो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, परमानेंट नहीं है। क्लियर? तो इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी जब आ जाए वर्ब की, वो एक एक्शन वर्ब बनाता है, एक्टिव का एक्शन बताता है। और एक्टिव वॉइस वो होते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर हो, काम को करने वाला डूअर खुद हो। अब हम ये देख रहे हैं इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी ना आकर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए? थर्ड फॉर्म। तो वो या तो पैसिव बनाएगी या फिर एडजेक्टिव बनाएगी। कैसे? अगर मैं बोलूं शी इज कंफ्यूज्ड, तो शी कैसी है? कंफ्यूज्ड। शी इज टायर्ड, शी कैसी अब? टायर्ड है। तो उसकी स्टेट को बता रहा है, उसका एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी है, स्टेट को बताता है ये, स्टेट को, ठीक है। और कभी कभी पैसिव का भी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ये भी समझेंगे हम। पैसिव वॉइस वो होते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन डूअर हो, नॉन डूअर, ठीक है। यहाँ पे खेलने का काम शी कर रही थी, यहाँ पे नॉन डूअर होगा, नॉन डूअर होगा, तो उस केस में हम बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसे हम बोलते हैं पैसिव। कैसे करेंगे ये आगे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अभी आपको इतना लर्न करना है, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में जब आईएनजी फॉर्म आ जाए वो एक एक्शन वर्ब को बताता है और एक्टिव वॉइस बनाता है। एक्टिव वॉइस वो होते हैं जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, या तो वो पैसिव बनाएगा या फिर वो स्टेट को बताएगा, ठीक है। वो इंसान कैसा है? टायर्ड है, हैप्पी है, सैड है, कैसा है, ठीक है। या फिर वो पैसिव का कंस्ट्रक्शन बताएगा। और कभी कभी इज एम आर वॉज वर्ब सेंटेंस में अकेले आते हैं, ना तो इनके साथ आईएनजी आता और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, तो इन्हें बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। मैं ये बोलूं शी इज हैप्पी, तो शी कैसी है? हैप्पी। इज अकेले आया है, तो कभी कभी ये जब अकेले आते हैं तो एज अ लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ते हैं, राइट। तो आप ये बोल सकते हो लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा आपके कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, आपके एडजेक्टिव्स आते हैं, क्वालिटी आती है। शी इज हैप्पी, शी इज सैड, इस तरह से। अब हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, इनके थ्रू हम समझेंगे वो जो तीनों हमने रूल्स किए थे ना, उनको अप्लाई करेंगे इस पे। देखिए, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन,
तो शी हमारा क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट, और ये क्या है डूअर, काम को करने वाला, क्योंकि शी ही खेल रही है। ये पूरी मेरी क्या है वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में क्या है आईएनजी, मतलब ये एक्शन वर्ब है और ये एक्टिव वॉइस है। क्यों है एक्टिव वॉइस? क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, ठीक है। इन मेरी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा उसके ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नाउन, क्योंकि नाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है और एक क्या बनता है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे ऑब्जेक्टिव केस हुआ? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं नाउन, और नाउन से पहले क्या है आपका आर्टिकल। क्लियर? ये एक्टिव वॉइस है और ये एक एक्शन को बता रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, रिया एट एन एप्पल, रिया ने एप्पल खाया, ठीक है। रिया एट एन एप्पल, तो यहाँ पे रिया ने खाया, रिया यहाँ पे डूअर है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। रिया एट व्हाट, क्या खाया, एन एप्पल, तो ये भी हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। डूअर है ना, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अगर डूअर होगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा। इस सेंटेंस को देखिए, एन एप्पल। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, ये डूअर नहीं है, एप्पल कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर ना होकर नॉन डूअर हो तो वो पैसिव बनाता है। आई रिपीट, सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर ना होकर नॉन डूअर हो तो ये पैसिव बनाएगा। पहले तो हम देखेंगे ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है नॉन डूअर, नॉन डूअर, ठीक है। वॉज वर्ब के साथ में ये क्या आया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो क्या बनाता है पैसिव। पैसिव, पैसिव के अंदर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा आपको क्या मिलेगा नॉन डूअर। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर हो तो वह एक्टिव बनाएगा। एक्टिव के अंदर हम इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं। पैसिव के अंदर हमें नॉन डूअर मिलेगा और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब हमने एक और देखा कि कभी कभी इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये तो पैसिव हो गया, ठीक है। इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में पैसिव हो गया। लेकिन कभी कभी देखो रिया खुद है यहाँ पे, ये तो खुद है ना, ये तो रिया खुद, आप बोलोगे मैम डूअर है, लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा। देखो रिया कोई एक्शन नहीं कर रही। रिया इज अम्यूज, रिया इज टायर्ड, रिया इज कंफ्यूज। रिया कोई एक्शन नहीं कर रही है, रिया कंफ्यूज आज, रिया आज सैड है, रिया आज टायर्ड है, राइट। उसके स्टेट को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आप ये सीख रहे हैं कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जरूरी नहीं है कि वो पैसिव बनाए। पैसिव बनाएगी तो हमें कैसे पता लगेगा? सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर होगा। अब यहाँ पे देखो ये इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर है। ये रिया की स्टेट को बताया जा रहा है। तो कभी कभी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है आपकी बी की फॉर्म्स के साथ में, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एक तो पैसिव बनाती है और एक आपका स्टेटिव वर्ब को दिखाती है, आपकी स्टेट को बताती है। ये पैसिव है और ये स्टेट को बता रहा है। जब ये पैसिव है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका क्या होगा नॉन डूअर, नॉन डूअर। और जब ये स्टेट को बता रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, उसी पे काम हो रहा होगा। वो कंफ्यूज है, ठीक है, वो क्या है टायर्ड है, वो अम्यूज्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इज अकेले आया है। जब इज एम आर वॉज वर्ब अकेले आ जाए, बी की फॉर्म को ही अकेले आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होती है लिंकिंग वर्ब का काम करती है। रिया इज, रिया कैसी है ब्यूटीफुल, रिया इज टॉल, ठीक है, इस तरह से वो क्वालिटी को बता रहा है। रिया कैसी है ब्यूटीफुल, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है ब्यूटीफुल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है टॉल, तो ये लिंकिंग वर्ब है। तो तीन चार कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे सीखे हैं यहाँ पे। इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में एक्शन वर्ब बनता है जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए। इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है, ये दो तरीके से बनेगा, या तो ये पैसिव बनाएगा या फिर स्टेट वर्ब बनाएगा। पैसिव बनाएगा तो सब्जेक्ट जो होगा वो नॉन डूअर होगा, और स्टेटिव वर्ब बताएगा तो हमारा सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। और कभी कभी ये लिंकिंग वर्ब बनती है, लिंकिंग वर्ब के बाद में उसके कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, उसकी क्वालिटी आती है। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स हैव अ लुक। जो आपके एसएससी के जो बच्चे हैं जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसको देखिए, रश्मि was quite amusing when she heard about what had happened, ठीक है, ये लिखा है had happened। हमें मालूम है had के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। ये क्या होता है पास्ट ऑफ पास्ट, मोर पास्ट को बताता है, क्योंकि पास्ट टेंस तो क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और had के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मोर पास्ट। ये पास्ट है हमारा और ये क्या है हमारा मोर पास्ट, मोर पास्ट, या इसको बोल दो पास्ट ऑफ पास्ट, एक ही बात है, ठीक है। अभी देखो was के साथ में क्या है आईएनजी, रश्मि was quite अम्यूजिंग, तो ये अम्यूजिंग नहीं आएगा, रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूज्ड। रश्मि कैसी थी अम्यूज्ड थी। व्हेन, कब, व्हेन शी हर्ड, जब उसने सुना, अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, ठीक है। अब ये जो आईएनजी है ना अम्यूजिंग, आईएनजी तो हम भी बोलते हैं ना इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है, इंटरेस्टिंग मूवी। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग मूवी एंड सो ऑन, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसके बाद में नाउन होता है ना, तो ये नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के साथ में, नॉन लिविंग के साथ में
हम आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। जब लिविंग होगा तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जब लिविंग होगा कोई यहाँ पे इंसान तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इंसान जो था, रश्मि जो थी वो लिविंग थी, तो रश्मि क्या थी, अम्यूज थी, ठीक है। अगर बुक होती तो बुक वॉज इंटरेस्टिंग, मूवी वॉज इंटरेस्टिंग इस तरह से, बट रश्मि वॉज इंटरेस्टिंग नहीं, ये तो नॉनसेंस मीनिंग दे रहा है ना, रश्मि कैसे इंटरेस्टिंग हो सकती है, गलत मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो रश्मि क्या थी, अम्यूज थी, अम्यूज, ठीक है। उसकी स्टेट को बताया जा रहा है। हमने अभी सीखा था पीछे कि जब इज एम आर वॉज वर्ग के साथ में क्या होता है, कभी कभी स्टेट को बताता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, ये स्टेट को बताती है, तो वही स्टेट को बताया जा रहा है। रश्मि कैसी थी, अम्यूज, रश्मि कैसी थी, अम्यूज। अगर आईएनजी फॉर्म आएगी तो यहाँ पे नॉन लिविंग होगा। मूवी कैसी थी, मूवी कैसी थी, इंटरेस्टिंग, ठीक है। बुक कैसी थी, इंटरेस्टिंग, लेकिन यहाँ पे रश्मि लिविंग है, लिविंग। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, जो पैसिव नहीं है, क्योंकि ये डूअर है, सेंटेंस का डूअर है, ये पैसिव नहीं है, ये रश्मि की स्टेट को बताया जा रहा है। तो जब हम बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये एक तो पैसिव बनाता है और एक ये किसी की स्टेट को बताता है। तो यहाँ पे स्टेट को बताया जा रहा है, अगर पैसिव होता तो यहाँ पे नॉन डूअर होता, नॉन डूअर। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। ये CHSL 2024 का क्वेश्चन है। इसी तरीके से और क्वेश्चन है, इन्हें देखिए। द मैसेज वॉज डिलीवर्ड टू द रॉन्ग पर्सन बाय मिस्टेक। अभी देखो द मैसेज, इसको पहले देखिए आप, मैसेज जो है बच्चे, ये डूअर है कि नॉन डूअर, मैसेज तो कोई काम नहीं करेगा ना, ये तो नॉन डूअर है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, नॉन डूअर, नॉन डूअर, इसका मतलब ये पैसिव है। पैसिव है तो बी की फॉर्म के साथ में हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म। जब पैसिव होता है तो इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में बी के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, द मैसेज वॉज डिलीवर्ड, मैसेज को डिलीवर किया गया, किसे, टू होम, टू द रॉन्ग पर्सन, किसके द्वारा, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, द गेस्ट आर सर्व्ड विद स्नैक्स एंड टी। ये देखिए द गेस्ट, गेस्ट, ठीक है, गेस्ट को सर्व किया गया, गेस्ट को सर्व किया गया, गेस्ट यहाँ पे मतलब यहाँ पे उनको सर्व किया गया है, ठीक है, गेस्ट को, गेस्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, वैसे भी गेस्ट काम नहीं करते, गेस्ट को कोई चीज सर्व की जाती है, तो ये पैसिव है, ठीक है। गेस्ट आर सर्व्ड, ठीक है, विद टी एंड स्नैक्स, तो गेस्ट को सर्व किया गया, आर के साथ में, इस बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। इसमें आप क्या करेंगे, नो एरर। द गेस्ट आर सर्व, गेस्ट को सर्व किया गया, किससे, विद स्नैक्स एंड टी। अब आप देखो यहाँ पे विद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव केस हो गए, ठीक है, जितनी प्रीपोजिशन उतने उनके ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट वाज फिटिंग बाय अ सीनियर डॉक्टर। अब ये देखो, ये तो आपका डूअर था, सब्जेक्ट क्या है आपका, द पेशेंट, पेशेंट को, पेशेंट वाज फिटिंग, तो पेशेंट हमने अभी देखा था वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो किसके लिए आते हैं, नॉन, मतलब नॉन लिविंग के लिए, है ना। मूवी कैसी थी, इंटरेस्टिंग, ठीक है, नहीं, और वैसे भी एक्शन वर्ब नहीं है, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में हम एक्शन वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, द पेशेंट वॉज ट्रीटेड, पेशेंट वॉज ट्रीटेड, क्यों किया ऐसे, पेशेंट को ट्रीट किया गया, पेशेंट को ट्रीट किया गया, ठीक है, पेशेंट किसी को ट्रीट थोड़ी ना करेगा। ये हमारा अगर हम देखें सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर है। कैसे पता लगा, क्योंकि पेशेंट तो डूअर नहीं हो सकता ना किसी काम का, पेशेंट पे तो काम किया जाएगा, पेशेंट पे काम किया जाएगा, मतलब ये नॉन डूअर है। इसका मतलब ये क्या है हमारा, पैसिव। पैसिव के अंदर हम क्या करते हैं, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो बी की फॉर्म क्या थी, वॉज, और वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और यहाँ पे बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। द पेशेंट वॉज ट्रीटेड बाय अ सीनियर डॉक्टर, पेशेंट को ट्रीट किया गया सीनियर डॉक्टर के द्वारा। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज डिस्प्ले इन द गैलरी, जो ब्यूटीफुल पेंटिंग है, अभी देखो अगर हम देखा ब्यूटीफुल पेंटिंग, पेंटिंग हमारा नाउन है, नाउन से पहले कैसा है, पेंटिंग कैसी थी, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव, और इस नाउन के लिए क्या आया, ये हमारा आर्टिकल। जब नाउन हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल कर पाते हैं, पेंटिंग, पेंटिंग्स। अगर नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में आया है, उससे पहले आर्टिकल जरूर आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये अगर हम देखें तो हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या है, नॉन डूअर, क्योंकि पेंटिंग तो कोई काम नहीं करेगा ना, नॉन डूअर है। नॉन डूअर है, इसका मतलब ये पैसिव में जाएगा, पैसिव में जाएगा तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसके साथ में क्या कर दोगे, डिस्प्लेड, ठीक है, इज डिस्प्लेड। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज डिस्प्लेड इन द, इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, नाउन से पहले आपका क्या है, आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क करेंगे बी। क्लियर हुआ, ये और देख लीजिए, द ऑफिसर वॉज गिवन हिम अ वार्निंग। अभी देखो ऑफिसर, द ऑफिसर, अब ऑफिसर पे काम थोड़ी ना किया जाएगा, ऑफिसर तो काम करेंगे ना, ऑफिसर काम करेंगे। द ऑफिसर वॉज गिवन, ही ऑफिसर ने दिया, दिया, द ऑफिसर गेव
गेव हिम अ रॉन्ग वार्निंग, ठीक है। ऑफिसर पे काम नहीं किया जाएगा, ऑफिसर तो काम करेंगे, ये डूअर है। अगर हम देखें जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, ये हमारा क्या है, डूअर, काम को करने वाला है, काम को करने वाला है। तो फिर हम पैसिव नहीं बनाएंगे, हम इसको एक्टिव में लेके आएंगे। और एक्टिव क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गेव कर देंगे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पैसिव में बना, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो वो कैसे बनता है, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूं द ऑफिसर गेव हिम अ रॉन्ग आंसर, अ रॉन्ग वार्निंग, अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या क्या लिखेंगे, a warning was given by the officer। ये हमारा पैसिव हो गया, ठीक है, ये हमारा पैसिव हो गया। तो यहाँ पे आप बी पार्ट में मार्क करेंगे। समझ आया, हमने एक्टिव भी बना लिया, इसका पैसिव भी बना के देख लिया यहाँ से। तो अगर एक्टिव है, आपको लग रहा है सब्जेक्ट डूअर है, तो फिर आप इसको एक्टिव में लेके जाइए, ठीक है। और अगर पैसिव बनाना है तो इसका पैसिव ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो यस, ये थे हमारे आज के कॉन्सेप्ट जो हमने वॉइसेस के ऊपर किए। एक्टिव पैसिव के अंदर कैसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपको इस तरह के और कॉन्सेप्ट करने हैं, आपको लग रहा है कि अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आप और अपनी चीज़ों को एनहेंस करना चाह रहे हो, तो यू मे आस्क, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।